हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पहले तो गाइस सॉरी, क्योंकि मैं जो वाला मार्शल स्पिरिट एक्सप्लेन कर रही थी ना, उसमें अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दिया गया नहीं था और बहुत सारे इमेजेस भी मिसिंग थी। तो अब मैं जो वाला एक्सप्लेन करूंगी, इसमें आपको अच्छी तरह से सभी चीज के बारे में बताया जाएगा और सारी इमेजेस भी हैं। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को ये पहले वाले से ज्यादा पसंद आएगा। तो फिर चलिए एपिसोड फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में ही हमें ग्रेट किंग एम्पायर का क्यान युआन सेट दिखाया जाता है। वहां पर हमारा छोटा चैनफेंग होता है, जो एल्डर्स को पूछ रहा होता है कि क्यों मेरे मास्टर को क्लैन के अंदर क्यों नहीं दफनाया जा सकता, और उसके पीछे उसकी मास्टर की डेड बॉडी होता है। तभी उसके पास एक स्वॉर्ड उड़ती हुई आती है और कोई कहती है कि तुम अपने मास्टर को क्लैन में दफनाना चाहते हो, ठीक है, फिर इस स्वॉर्ड को उठाओ और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम ये कर सकते हो। तो इसे तो आप लोग पहले वाले एपिसोड में देखा ही है। तो इसका नाम है जाई यूजुई और ये इनर सेक्ट की एल्डर है। तो वहां पर देखने वाले सारे लड़के आपस में बात करते हुए कहता है कि चैनफेंग जिसके पास आयरन जैसे डेंटियन था, उसके मेरिडियन को बंद कर दिया था और वो कल्टीवेट करने में कम्प्लीटली अनेबल था। तो फिर वो एल्डर जाई को कैसे हरा सकता है? तो दूसरा कहता है कि ये एक इम्पॉसिबल चैलेंज है। अगर ये उसके मरे हुए मास्टर का फेस नहीं होता तो वो एल्डर से कैसे मिल सकता था? तो तीसरा कहता है कि अगर मैं चैनफेंग होता तो मैं अपनी यूजलेस मास्टर के लाश के साथ बहुत पहले ही चला गया होता। हम यहाँ खुद को ह्यूमिलिएट करने के लिए क्यों आए हैं? और उन सभी की बात पीछे खड़ा हुआ एक आदमी सुन रहा होता है। इसे भी आप लोग जानते ही है। तो वो गुस्से में सामने आके कहता है कि यूजुई, क्या आप ज्यादा ही दूर नहीं जा रहे हैं? तो इसका नाम है हान चेन, जिसे हम अंकल हान के नाम से जानते हैं, और ये आउटर गेट का एल्डर है। तो यूजुई कहती है कि हान चेन, यहाँ पर तुम्हारा क्या मामला है? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम सिर्फ एक आउटर एल्डर हो और मैं एक इनर गेट की एल्डर हूँ। याद रखो कि तुम कौन हो। तो इस बात से अंकल हान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि शुरुआत में ब्रदर यंग किंग आपको बचाने के लिए एक इनवैलिड पर्सन बन गए और वो डिप्रेशन से मर गए और आप उन्हें क्लैन में दफनाने से रोक रहे हैं। क्या आप अपने पुराने फीलिंग्स को याद नहीं रखते? तो यूजुई, मैं इसे एल्डर जाई कहूंगी। तो एल्डर जाई कहती है कि यंग किंग जब जिंदा था तब वो मेरा हेल्प कर सकता था और मैं नेचुरली उसके साथ कुछ स्वीट ट्रिक्स खेल सकता था, लेकिन अब वो मर चुका है और एक लाश किसी भी तरह से मेरी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन जब दूसरे लोग इसे देखेंगे तो मुझे मेरी रेपुटेशन को बर्बाद करने की याद दिलाएगी। लगता है कि चैनफेंग की मास्टर के साथ एल्डर जाई की कोई रिलेशनशिप था और इसने इसे धोखा दे दिया। और आगे वो कहती है कि जबकि ये बेकार हो गया है तो क्या ये शांति से नहीं मर सकता? अगर उसे मेरी शांति को डिस्टर्ब करना है तो इसे ग्रास के ग्रेव में फेंक दो। वैसे भी ये बर्बादी है, इसलिए क्लैन की जमीन को क्यों बर्बाद करे? और उसकी इन जहरीली बातों को सुनकर चैनफेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि शट अप, अपना मुंह बंद रखो, तुम मेरे मास्टर को इंसल्ट करने की हिम्मत भी मत करना। तो एल्डर जाई हंसती हुई कहती है कि तुम्हारे मास्टर का इंसल्ट कर रही हो? क्या मेरे ये कहना गलत है कि वो बेकार है? तो यहाँ पर चैनफेंग को एक पास्ट की बात याद आता है। जब वो बहुत छोटा था तो उसके मास्टर उसे एक ब्लैक स्टोन देते हुए कहता है कि फेंगर, इसे तब तक यूज मत करना जब तक कि लाइफ एंड डेथ का मैटर न बन जाए। तो चैनफेंग उस स्टोन को क्रश करते हुए कहता है कि मास्टर, आपका रेपुटेशन मेरी लाइफ एंड डेथ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस स्टोन के टूटते ही उसके अंदर से बहुत सारे ब्लैक ऑरा बाहर निकल आता है, जो सीधे चैनफेंग के अंदर चला जाता है और इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि चैनफेंग की आंखों से भी ब्लैक कलर का ऑरा बाहर निकल आता है। और ये देख के अंकल हान और एल्डर जाई दोनों ही हैरानी से सोचता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल है। तो ब्लैक और रेड ओरा के साथ वहीं पर चैनफेंग खड़ा होता है और अपनी स्वॉर्ड को उठा के बड़ी तेजी से एल्डर जाई की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और चिल्ला के कहता है कि जो कोई भी मेरे मास्टर का इंसल्ट करेगा वो मरेगा। तो इतनी पावरफुल ऑरा को फील करके एल्डर जाई कहती है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इनके पास शायद आइस पावर होगा। तो वो अपनी आइस की शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है, लेकिन चैनफेंग जब उसकी शील्ड के ऊपर अटैक करता है तो उसका शील्ड टूट जाता है और इधर अंकल हान नीचे से चिल्ला के कहता है कि चैनफेंग ऐसा मत करो। तो देखते हैं कि चैनफेंग की स्वॉर्ड एल्डर जाई की गर्दन पर होते हैं और उसकी गर्दन में एक छोटा सा खरोच भी हो जाता है, लेकिन चैनफेंग उसे मारता नहीं बल्कि वहीं पर अपनी स्वॉर्ड को रोक के रखता है। और अंकल हान भी चिल्ला के कहता है कि चैनफेंग वो इनर सर्कल की एल्डर है, अगर तुमने उसे मार डाला तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। अगर तुम यहीं पर मर जाओ तो क्या तुम अपने मास्टर की लायक बनोगे? तो अंकल हान की बातों को सुनकर चैनफेंग सोचता है कि ये सही है, मैंने जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा करने से पहले मैं यहाँ पर नहीं मर सकता मास्टर।
और अपनी स्वord को उसकी गर्दन से हटा लेता है और कहता है कि एल्डर जाई, आज मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, और वहां से नीचे उतारा जाता है। तो इस नजारे को देखकर सभी बच्चे आपस में बात करने लगता है। एक कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, चेनफेंग एक बेकार पर्सन है जिसे अपना मेरिडियन को भी डेवलप नहीं किया है, उसने सच में एल्डर जाई को हरा दिया। तो दूसरा कहता है कि मैंने अभी कुछ देखा कि उसने अपने पास से कुछ चीजें क्रश की, वो जरूर ही एक सीक्रेट ट्रेजर होगा। तो तीसरा कहता है कि भले ही वो कोई सीक्रेट ट्रेजर हो, लेकिन चेनफेंग जैसे बेकार पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है। और इसी के साथ हमारा